जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे दोस्तों। और आज हम लोग पुनः मुहावरा के साथ उपस्थित हैं। वही टॉपिक, वही योजना, वही बिल्कुल से सरल भाषा में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या मुहावरा में इतना वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग गलत नहीं सोच रहे हैं। मुहावरा में समय लगता है यदि उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो। और मुहावरा के केवल अर्थ समझ लेना और याद कर लेना, यकीन मानिए आप 100 मुहावरा पढ़ने के लिए केवल अर्थ के साथ आपको 20 मिनट से 10 मिनट से आधा घंटा के अतिरिक्त अंदर आपको 100 मुहावरा याद हो जाएंगे अर्थ के साथ। लेकिन ज़्यादा दिन वे टिकाऊ नहीं होगा दोस्तों। 2-4 दिन के अंदर आप धीरे धीरे भूल जाइएगा दोस्तों। लेकिन वही मुहावरा को आप वाक्य के साथ वाक्य निर्माण करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए मतलब लंबे अंतराल तक आपको मेमोरी में फिट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको पुनः इस बात को नहीं ध्यान देना होगा कि हमें मुहावरा भी याद करना है या नहीं याद करना है, क्योंकि एक बार में ही आपने इतना मुहावरा को समय दिया है कि दोबारा मुहावरा देखने के लिए, समझने के लिए आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक एक वीडियो को देख रहे हैं, धैर्यपूर्वक, बिल्कुल कोई हड़बड़ाई नहीं कि हाँ ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये समझना, वो समझना नहीं। एक चीज़ को पकड़िए और ध्यानपूर्वक समझिए। फिर भी किसी प्रकार का वहाँ पर लगे कि हाँ ये कमी है, उसको तुरंत यथाशीघ्र मुझे सूचित करें, ताकि मैं भी आने वाले कंटेंट में, आने वाले क्लास में यथासंभव सुधार करूं। और फिर भी आप लोग को लगे कि नहीं मुझे कहने में दिक्कत हो रहा है, ये समझने में, तो यकीन मानिए आप भूल जाइए कि आप सीख भी पाइएगा। देखिए, सीख रहे हैं तो शर्माना नहीं बात है। एक कहावत है, शर्मा जी से क्या शर्माना। बात को समझिएगा। अभी बात नहीं पकड़िएगा लोग कि हाँ जाति बात पर चल गई, नहीं। एक कहावत है, हम लोग अपने से बोल देते हैं ट्रेंडिंग में, शर्मा जी से क्या शर्मा। जाहिर सी बात है भाई, और नाचना ही है तो घूंघट किस काम की। अब देखिए, डांस करना है तो घूंघट देखिएगा नहीं ना, आराम से अपना नाचिए, डांस कीजिए। तो बात देखिए, ये सब कुछ तो बात होते हैं ना, उसको ध्यान में देखा जाता है, उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, विद्यार्थी है ना, गलती करेगा, क्या गलती करेगा, IAS अधिकारी गलती करेगा दूसरा अर्थ तक करेगा, लेकिन ये सब गलती नहीं ना करेगा। मुहावरा ये सब में गलती नहीं ना करेगा। पढ़ के गया है, समझ को गया है, एक एक चीज़ को एनालिसिस किया है, तो गलती कैसे करेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मुहावरा के साथ एनालिसिस करिए, समझे, और उसके बाद वाक्य निर्माण करने का प्रयास करें। आप लोग को लग रहा हो कि आते हैं या मतलब प्रवचन देते हैं, नहीं, प्रवचन देना मेरा काम नहीं है दोस्तों। जाहिर सी बात है, आप लोग समझदार हैं। और ये कलयुग में इतना आपके मोबाइल में देखिएगा, बहुत सारे आपको मतलब मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे इजीली। उनके लिए कोई पेमेंट नहीं देना होगा, सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कि देखिएगा लोग सब्सक्रिप्शन लेकर मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। देखिएगा, ये संभावना है, संभावना में कुछ भी हो सकता है। बात को गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। तो वही बात है, मेरा कहने का एक ही मतलब उद्देश्य रहता है कि आप लोग समझे और आराम से धैर्य के साथ बने रहें कि मुहावरा पढ़ना वही कठिन काम नहीं है। उसको बस आराम से पढ़िए, समझिए। और मुहावरा जो है कि बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनको भी मैं मद्देनज़र रखते हुए ये मुहावरा मैंने प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में ये मदद हो और उनको भी लगे कि हाँ समर्पण विद्यापीठ से मुझे भी कुछ सहायता मिल रहा है। तो ये समर्पण विद्या से जुड़ने का एक ही ना उद्देश्य है कि आप लोग यदि मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपका कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों। तो चलिए, आज का जो मूल विषय वस्तु है उस पर चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो आज जो सदाबहार श्रृंखला के अंदर मुहावरा जो हम लोग पढ़ेंगे,
वे है 14 पाठ नंबर अर्थात अध्याय संख्या 14। और आप समझ लीजिए कि 14 इंटू 5 बराबर 14 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा भाई 70। अब 70 पढ़ लिए हम लोग मुहावरा, अब मुहावरा 70 मुहावरा यूज कर दिए। अब समझ लीजिए प्रयोग कर दिए आप एक लेखन शैली में यानी निबंध बंध में, तो समझ लीजिए हाँ बढ़िया से बढ़िया मतलब जो रहेंगे ना परीक्षा नियंत्रक मतलब परीक्षा के कॉपी जांचेंगे तो भी समझ जाएंगे किस लड़का का मतलब कौन लड़का है, कौन स्टूडेंट है, कौन विद्यार्थी है कि इतना मतलब मुहावरा प्रयोग किया है। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 व 1000 मुहावरा पढ़ना, नहीं, जरूरी है कि 10 मुहावरा पढ़े, उसको अपने जीवन में अपने लेखन शैली में उसका प्रयोग करना। क्योंकि प्रयोग करते हैं तो आपका जो सोचने की क्षमता है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। दोस्तों ये बात ना सोचिएगा कि हाँ 100 मुहावरा याद करेंगे तो भी उसको धीरे धीरे प्रयोग करेंगे, नहीं, 2 गो मुहावरा सीखिए ना भाई, 2 गो से 2000 मुहावरा बना देंगे। क्या बोलते हैं 2 गो मुहावरा याद कर लिए ना, उसका अर्थ समझ लिए तो 2000 आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों ये आप में कैपेसिटी है, आप में क्षमता है। दोस्तों अब कहिएगा कि आप में भी तो होगा तो अभी बना दीजिए 2000, ये कोई बात नहीं हुआ। बनाने के लिए क्या नहीं, आदमी एक चीज़ पर फोकस करे तो बहुत चीज़ संभव है, जो कि आप लोग को लगता होगा कि असंभव वाली बात है। बात को समझिएगा। इतना बोलने के मुझे बोलने का इतना यही एक उद्देश्य है कि आप लोग समझे और इस बात को बारीकी से समझे कि वाक्य निर्माण करना क्यों आवश्यक है। देखिएगा बिहार बोर्ड में जो 12th में केवल अर्थ ही आता है, तो कभी कभी वो अर्थ इधर से उधर हो जाता है। यदि आप लोग वाक्य निर्माण में नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि ये होगा कि ये होगा, शंका उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन उसी को वाक्य निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दम कंठस्थ याद हो गया। तो 70 पढ़ लिए, आज 70 में लेंगे पढ़ेंगे हम लोग तो 70 हो जाएगा। 30 बचा है तो 30 के बाद फिर हम लोग लोककृतियाँ पढ़ेंगे। तो ये कम संख्या है दोस्तों, मैंने हर बार की तरह लिख दिया हूँ। ये मुहावरा हो गया, ये अर्थ हो गया और ये हो गया जो है 70 है। तो पहला जो आज का मुहावरा है दोस्तों, घर घाट एक करना। घर घाट एक करना का क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। घर घाट एक करने का अर्थ क्या होगा दोस्तों, कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य निर्माण क्या होगा दोस्तों, तो देखिए आजकल नौकरी पाने के लिए घर घाट एक करना ही पड़ेगा दोस्तों। बात जाहिर सी बात है, प्रतियोगिता भरी दुनिया में आप यदि घर घाट एक नहीं कर रहे हैं अर्थात कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का मुकाम हासिल नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग तरह से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। यही ध्यान रखना है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और वाक्य निर्माण जो कर रहे हैं उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। और चलते हैं आगे। तो दूसरा नंबर है दोस्तों धारणा देना, अड़कर बैठना। धारणा देना, अड़कर बैठना, इसका वाक्य निर्माण हम लोग कैसे करेंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए इसका वाक्य निर्माण देखिए, नई शिक्षा बहाली। नई शिक्षा बहाली प्रक्रिया के विरोध में, नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया के विरोध में शिक्षक या अभ्यर्थी धारणा दे रहे हैं, यानी अड़कर बैठ रहे हैं, मतलब अड़कर वहाँ बैठ रहे हैं, धारणा दे रहे हैं। और इसका इस तरह भी से वाक्य निर्माण कर सकते हैं, बढ़ती महंगाई के कारण जनता विधानसभा के सामने अड़कर बैठे हैं, यानी धारणा दे रहे हैं। तो कई तरह से कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए तीसरा, देखिए 99 के फेर में पढ़ना। जाहिर सी बात है 99 के फेर में पढ़ना, देखिए प्रक्रिया होगा यहाँ पर, थोड़ा देख लीजिएगा। लिखने में जो का होता है ना, आने जाने में जो है ना, कपड़ा से लग जाने के बाद मिट जाता है, तो वही बात है। तो ये है 3 नंबर, 99 के फेर में पढ़ना, अधिक लालच करना, धन कमाने में लगे रहना। देखिएगा गांव देहात में क्या बात करते हैं, क्योंकि गांव देहात में देखिएगा आदमी के जो है कि सामाजिक जो लगाव जो होता है ना, एक अलग तरीके से है। जो सामाजिक जो बोलते हैं ना, समाज में उनका एक अलग लगाव रहता है। शहर की अपेक्षा वहाँ पर देखा जाता है सामाजिक मतलब दृष्टिकोण से देखिएगा वहाँ पर गांव में तो कुछ अलग तरीके से वहाँ पर आदर्श स्थापित होता है। कहने का मतलब एकजुटता, भाईचारा, अपनापन वहाँ पर झलकता है। आज शहर में देखिए कंपटीशन, वे गाड़ी खरीदे तो हम भी खरीदे, तो
किसी से आप कंपटीशन कर लिए तो वहाँ पर समझिए कि वहाँ पर अपनापन है ही नहीं है। कंपटीशन में क्या होता है, युद्ध में क्या होता है, अपना को अपना पराया समझा जाता है नहीं, तो हम और सामने मार देंगे, आओ सनम जाओ सनम, मारेंगे तुमको, एनी आओ हम तुमसे आगे बढ़ेंगे, यही तो है कंपटीशन। लेकिन गांव में देखिएगा, जो आपके पास है गाड़ी खरीदे तो हाँ 2 दिन हम ले गए, 2-3 आप ले गए, मतलब चलते रहता है, तो आदान प्रदान होते रहता है। इसी कोई सा चीज़ आपके पास नहीं है तो मेरे यहाँ से ले गए, मेरे पास नहीं तो आपके पास से ले आए, इस तरह से आदान प्रदान चलते रहता है। तो वहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो वहाँ पर एक अलग आदर्श झलकता है। लेकिन तो वहीं ऊपर देखिएगा बातचीत करने के दरमियान कह देंगे कि 99 के फेर में पड़ल है। अच्छा 99 के फेर में पड़ल, यानी कि क्या, लालच, अत्यधिक लोभ होना, अत्यधिक कमाने की लालसा होना कि हाँ ये मतलब कमाएंगे तो ये करना ये करना। तो फिर बाद में क्या कहेगा कि नमरी के फूटल, यदि नमरी के टूटल कपार के फूटल कभी ना जुटल, ये तरह के बात गाँव में सब होते रहता है। आप लोग क्या समझते हैं, यानी 99 का फेर, 99 का मतलब वही है, बात को पकड़िएगा। तो 99 के फेर में पड़ना, अधिक लालच करना, धन कमाने में लगे रहना। और चौथा नंबर जो देख रहे हैं दोस्तों, इसका वाक्य निर्माण एक बार देख लीजिए, अपने अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं। आजकल सभी लोग 99 के फेर में है, जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के फेर में आदमी ना हो तो जाहिर सी बात है इतना बेरोजगारी ना बढ़ेगा। बेरोजगारी क्या है, पैसा कमाने के फेर में लोग लगे हैं, तब बेरोजगारी मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। भाई देखिए, पैसा कमाने के फेर में है तभी तो एक कल कारखाना में देख रहे हैं लोग कि क्या हो जा रहा है, जहाँ पर 10,000 रुपया मिलना चाहिए वहाँ पर लोग बेरोजगारी के कारण वहाँ पर लोग चल जा रहे हैं 5,000 में काम करने के लिए। अब समझ लीजिए 10,000 का वैल्यू खत्म, 5,000 में जिस कंपनी को लेबर मिल जा रही है वो 10,000 रुपया क्यों देगी किसी को। यही सब होता है बेरोजगारी के कारण। लोग क्या, युवा कुछ भी करने के लिए विवश हो जाते हैं दोस्तों। गरीबी एक ऐसा ही चीज़ हो जो आपको न चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम करने को मजबूर कर देता है, क्योंकि जिनके घर कंधे पर घर की जिम्मेदारी होती है उनको मतलब न चाहते हुए भी किसी भी प्रकार का ऐसे काम, देखिए 10,000 के जगह 5,000 में काम करना पड़ रहा है, उनको भी लग रहा है कि चलो भाई इसमें कम से कम ना से तो अच्छा है ना जी, कुछ तो मिल रहा है। विवश हो जाते हैं लोग अक्सर देखिएगा। तो देखिए यही सब होता है, बेरोजगारी बढ़ जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, बात समझिएगा। अब जिनको 10,000 की ज़रूरत होगा, जिनको प्रति माह खर्चा है 10,000, वो 5,000 रुपये में काम करके कहाँ से अपने आप को पूर्ति कर लेंगे दोस्तों। बात सोचने वाली बात है। इतना बेरोजगारी जो है कि कहेगा कि कुछ दिन में क्या कहेगा दूसरों को कि 3,000 में हम कर लेंगे। 30 दिन के मतलब 100 रुपया प्रति दिन का मिल रहा है ना जी, कम से कम। इस तरह के देखिएगा बेरोजगारी यही सब है। तो चौथा नंबर लोग देखिए दोस्तों, तो ये पर इसका वाक्य निर्माण समझ गए होंगे। आजकल सभी लोग 99 के फेर में लगे हैं, तरह तरह के लिख सकते हैं। रामू आजकल 99 के फेर में लगा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। और चौथा नंबर लोग देखिए दोस्तों, श्री गणेश करना, यानी आरंभ करना, शुभारंभ करना, आरंभ करना, शुभारंभ करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, कई तरह से इसका अर्थ होता है दोस्तों। लेकिन सभी का एक जो होता है ना आशय एक ही होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए। समर्पण विद्यापीठ का श्री गणेश 28 फरवरी 2023 को हुआ था। और आप लोग अगले तरह से हमें इसमें देखिएगा, भूतकाल को मैंने यूज किया है, मतलब बीता हुआ समय को दर्शाया है। और आप लोग इसमें वर्तमान, या वर्तमान मतलब कि कुछ मतलब हो रहा है, अभी अभी राष्ट्रपति भवन का श्री गणेश हो रहा है, मतलब हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। इसी को आप लोग भविष्य में भी लिख सकते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो जाएगा क्या हो जाएगा, झंडोत्तोलन किया जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोग को दर्शा रहा है भविष्य का,
यही रहेगा इससे जुड़े हुए श्री गणेश करने से। तो कल ये हो रहेगा, कल राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में नए संसद भवन में एक प्रतिमा का शुभारंभ यानी श्री गणेश किया जाएगा। यानी क्या हो रहा है, देखिए एक शब्द से आप समझ ले रहे हैं तो उसको कई तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। बात को समझिएगा दोस्तों। और 5 नंबर है दोस्तों, दाने दाने को तरसना। दाने दाने को तरसना अर्थात क्या होगा, अत्यंत गरीब होना, भोजन प्राप्त ना होना। दोस्तों दाने दाने को तरसना, लोग कहता है ना कि दाने दाने को मोहताज है। भाई क्या मतलब, उसको दाना नहीं मिला अर्थात दाना क्या, खाना नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, भोजन उनको नहीं उपलब्ध हो रहा है, उसी को कहा जाता है दाने दाने को तरसना। तो गांव में बाढ़ आने के कारण, इसका वाक्य निर्माण समझिए, गांव में बाढ़ आने के कारण समस्त ग्रामीण दाने दाने को तरसने लगे हैं। या इसको आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, बढ़ती महंगाई के कारण लोग दाने दाने को तरसने लगे हैं। ये भी तो हो सकता है भाई, ये मुख्य केंद्र बिंदु है। महंगाई जो हमारे जीवन को उतार चढ़ाव की सीढ़ियों पर लेकर जाता है और वहाँ पर हम लोग को धैर्यपूर्वक संयम बरतने की आवश्यकता होता है। क्योंकि देखिए जो इनकम का सोर्स वही हो और महंगाई बढ़े तो आपको बहुत ऐसा चीज़ रहता है वहाँ पर नज़रअंदाज करना पड़ता है। अत्यंत आवश्यक जो काम हो उसी को करना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि सब जो काम ज़रूरी है तो वहाँ पर नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत होता है, खास करके मध्यम वर्गीय के लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समस्त मुहावरा समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट करें और अगले वीडियो में यथासंभव सुधार किया जाएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।